ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो, कहाँ थे हम? आ जाओ जरा। चलो, अब बताओ कि मैं दिख रहा हूँ आपको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो ना बोलो। आ रही है? चलो आगे देखते हैं जरा। चलो आ जाओ। एक आपके सिलेबस में ना नेम रिएक्शन टॉपिक है। क्या है? नेम रिएक्शन। उसको शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, ईटीएस एंडेवर टू सक्सेस, ये हमारा यूट्यूब चैनल। अब इसका नाम भी कुछ दिन बाद देखते हैं, ठीक है। आपकी दुआ से देखेंगे। चलो, हेडिंग डालेंगे नेम रिएक्शन कि नाम रिएक्शन कुछ आपके पास है जो स्पेशली मेंशन कर रखा है, ठीक है। नेम रिएक्शन एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, नेम रिएक्शन। ओके, पहला देखते हैं इसमें। पहला देखते हैं इसमें कौन सा? किलिमेंशन रिडक्शन। क्या देखते हैं? किलिमेंशन। किलिमेंशन रिडक्शन। पहला कौन सा देखते हैं? किलिमेंशन रिडक्शन। पहला कौन सा देखते हैं? किलिमेंशन रिडक्शन। आ जाओ। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? किलिमेंशन रिडक्शन। तो किलिमेंशन रिडक्शन क्या होता है? इसमें कुछ नहीं करता है। आपको एल्डिहाइड या कीटोन का कन्वर्जन किसमें होता है? मिथाइलिन ग्रुप में। आपको यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दिया होगा। क्या दिया होगा? एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी दिया होगा। एल्डिहाइड या कीटोन। और अमलगम जिंक, ZN-HCl, इसे क्या कहते हैं? अमलगम जिंक। इसे क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम जिंक। ZnHgHCl की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन मतलब R और CH2, इस वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। RCH2 वाले ग्रुप में, RCH2 वाले ग्रुप में। ओके, RCH2 वाले ग्रुप में। ओके, इसका मतलब यहाँ इसकी साइड से कोई एक दूसरा ग्रुप लगा होगा। अगर आप RCH2 लिख रहे हो, मिथाइलिन इसको बना रहे हो, तो यहाँ पक्का कोई दूसरा R डैश ग्रुप होगा। यहाँ क्या होगा? कोई R डैश ग्रुप होगा। अब आपने किलिमेंशन रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन का, तो एक साइड तो R होगा कोई, यस या नो। एल्डिहाइड और कीटोन बनना तो उसको किसमें कन्वर्ट हो जाए? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में। लिखेंगे पहला, लिखेंगे हिंदी वाले हिंदी में लिखो। Reduction of carbonyl group of an aldehyde and ketone. Reduction of reduction of reduction of carbonyl group of the reduction of carbonyl group of the reduction of carbonyl group of aldehyde and ketone. 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 Carbonyl group of aldehyde and ketone in the presence of in the presence of in the presence of in the presence of amalgam zinc. In the presence of amalgam zinc. amalgam क्या होता है? अमलगम ZnHgCl का सॉल्यूशन। ZnHg और Cl का सॉल्यूशन। दिस इज ZnHgCl। ये क्या है? ZnHg का सॉल्यूशन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमलगम टू कन्वर्ट इनटू टू कन्वर्ट। आप लोग आओ यार ऑनलाइन। टू कन्वर्ट इट इनटू, मैं क्या करूं? इट इनटू एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज कॉल्ड किलिमेंशन रिडक्शन। इसे क्या कहते हैं? किलिमेंशन रिडक्शन इज कॉल्ड किलिमेंशन इज कॉल्ड किलिमेंशन रिडक्शन। इसे क्या कहते हैं? किलिमेंशन रिडक्शन। इसे क्या कहते हैं? किलिमेंशन रिडक्शन। इसे क्या कहते हैं? किलिमेंशन रिडक्शन। आगे आ जाओ जरा, बात करते हैं। चलो, ठीक है। ZnHA, इसे HCl लिखो भाई। कॉन्सेंट्रेट वहां H या Cl क्यों लिखा? कॉन्सेंट्रेट HCl। HCl भी कौन सा वाला? कॉन्सेंट्रेट। कौन सा वाला? कॉन्सेंट्रेट वाला। ZnHgHCl। ZnHgHCl। आप लिखते हैं जरा। पहले आपने क्या लिया? जैसे आपने ले रखा PH C डबल बॉन्ड ओवर R, या कोई R लिखा। आपने क्या ले लिया इसमें? आपने सिर्फ ZnHgHCl, ZnHg और क्या? HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl।
इसने आपको क्या दे दिया, पीएच आर सी, और इस पे सीओ को हटा के जो एच लगा दिया, और यहाँ क्या दे दिया आर। तो ये क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होगा, इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसमें कन्वर्ट होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आपको क्लीमेंशन जहां भी दिखे ZnHgHCl, तो सीधा क्या याद रखना है, CO को हटाओ, दोनों O की साइड खाली करो, दोनों जगह क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, दोनों जगह क्या जोड़ दो, H जोड़ दो। अब आगे बात करते हैं, पहले चलो इसकी बात करते हैं। चलो करें, ये ऐसा है, आपको रिएक्शन नहीं करनी है, बस मैं कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, और करोगे तो आके समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये ऐसा है, किसकी रिएक्शन है, पहले स्टेप में HCl दे रखा है, क्या दे रखा है HCl, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पीएच सी पे डबल बॉन्ड O, ये H और इस पे पॉजिटिव, और यहाँ R, यहाँ क्या R। अब आपका Cl माइनस बाहर निकला है, क्या निकला है, Cl माइनस बाहर, तो ये अगेन इसका Cl माइनस का इस पे अटैक कराओ, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, पीएच सी पे OH, सी पे OH, और ये दो लोन पेयर एज इट इज, जैसे ये अटैक करेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस पे, और यहाँ पे क्या आएगा, Cl अपना एक पेयर जो एक्स्ट्रा था वो ऐसा करेगा, इस पे तीन लोन पेयर एज इट इज, इस पे तीन लोन पेयर एज इट इज, और यहाँ ये R ऐसा। यहाँ तक कि मैकेनिज्म में किसी को कोई दिक्कत, अब आपके पास क्या पड़ा है, ZnHgHCl, इस पे क्या करेंगे आप, ZnHCl डालेंगे, इस पे क्या करेंगे, ZnHgHCl डालेंगे, इस वाले में जो आपने कॉम्प्लेक्स किया। तो जिंक क्या होता है बताओ आप ऑप्शन में कमेंट करके, जिंक क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर करो पहले, इस Cl माइनस से पहले पहले किसका अटैक करो, जिंक का अटैक कराओ पहले, इसका बाद में कराओ, क्या करो पहले जिंक का अटैक कराओ, किसका, जो जिंक है अपने जिंक, इस पे क्या करो पहले जिंक का अटैक कराओ, जिंक क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक इस पे अटैक करेगा, जिंक क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Zn पॉजिटिव एक बॉन्ड बना दे, एक साइड खा ले, तो जिंक पे पॉजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे जिंक क्या है, जिंक ZINC, Zn इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास क्या बचा हुआ, आपके पास ये ऐसा बन गया, पीएच सी पे O और H, इस पे क्या दो लोन पेयर, यहाँ क्या आपने क्या ले लिया, R ले रखा, R की जगह आप H भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, H लो R लो आपकी मर्जी, आपने R ले रखा है। यहाँ जिंक ने एक बॉन्ड बनाया, एक साइड खाली, तो जिंक पे पॉजिटिव। अब आपके पास सॉल्यूशन में जो बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था, Cl माइनस, क्या बचा हुआ था, Cl माइनस, तो Cl माइनस का अटैक कराओ, इस पे क्या कराओ, Cl माइनस का अटैक कराओ, तो वो क्या करेगा, जैसे इस पे Cl माइनस अटैक करेगा, जो निकला इस पे अटैक करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेके इस पे निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, पीएच सी पे OH और H, और यहाँ पे क्या आएगा R, यहाँ पे क्या आएगा R, और इस पे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस पे नेगेटिव। अगेन ये कैसा सेंटर बना, इट इज अगेन अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या करेगा बताओ मुझे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना, अगेन ये प्रोटॉन अब स्टैक कर सकता है। आपने कॉन्सेंट्रेट HCl लिया बोतल में, बोतल में आपने कॉन्सेंट्रेट HCl लिया, तो ये कितना है उसे नहीं पता, एक्सिस में हो सकता है, HCl है H और Cl, तो ये अगेन क्या करेगा, HCl से अगेन प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर भेज देगा, तो आपको क्या मिलेगा, C पे OH, ये दो लोन पेयर एज इट इज, यहाँ पे R, यहाँ पे PH और यहाँ पे H। अब आप यहाँ पे जैसे आपको ऑक्सीजन का लोन पेयर दिख रहा है, तो आंख बंद करके एक चीज आ रहा है, लोन पेयर हाईली रिएक्टिव है, लोन पेयर क्या है, हाईली रिएक्टिव, वो अगेन HCl से ले सकते हैं, लोन पेयर हाईली रिएक्टिव है, जैसे सॉल्यूशन में अगेन HCl पड़ा होगा, तो ये लोन पेयर यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा, तो बचेगा क्या, पीएच सी पे O और H, ये H, ये लोन पेयर एज इट इज, यहाँ R और यहाँ H, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, माइनस H2O, आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O बाहर निकलेगा V शेप की फॉर्म में, और आपको बचेगा क्या, ये H था, यहाँ पे H था, तो पीएच सी पे ये R, ये H और ये इस पे कार्बोकैटायन। अब आपको आगे जिंक पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन में, जिंक क्या पढ़ा हुआ है, जिंक Zn+2, तो जिंक क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिंक, तो जिंक अगेन इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फेंक के जाएगा, यहाँ पे क्या फेंक के जाएगा, नेगेटिव चार्ज फेंक के जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे अगेन अगेन HCl से अटैक कराओ, किससे अटैक कराओ, HCl का अगेन ले आओ, तो ये ऐसा इस पे नेगेटिव, ये अगेन प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पीएच सी पे H R और H। अच्छा एक स्टेप जल्दी करा दिया, फिर बोलोगे ठीक है यार, फिर बोलोगे मास्टर तो समझाता था, आज तो ये रटाने पे उतर आया, नहीं रटा रहा हूँ, यहाँ देखो पीएच
सी पे जिंक अटैक करेगा ऐसे Zn, तो ए का बॉन्ड बनाएगा इसमें अगेन पॉजिटिव चार्ज, ये आर और ये एच, ये लो ये आर और ये एच। अब किससे अटैक कराओ, Cl माइनस जो आपका बाहर निकला है वहाँ Cl माइनस, उसका अटैक इससे कराओ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस पे जाएगा। अच्छा एक स्टेप जल्दी कराया था ऐसे कह रहा हूँ, अब ये रटाने पे आ गया, रटाऊंगा क्यूब है मैं, कार्बन की सराउंडिंग में 1 2 3 और 2 5 नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में अगेन HCl पड़ा होगा, तो ये लोन पे क्या करेगा, H को लेगा, Cl माइनस को यहाँ पे बाहर देगा, तो PH और C पे क्या आ जाएगा H, और ये R और ये H, तो यहाँ पे क्या बना PH, C पे H, H और R, PH CH H H और R, PH CH H H और R, तो ये बन गया आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। कोई भी रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन की, सीधा इस CO को हटाना, ये इतनी चीजें ना भी आए, कहाँ गया पिछले पेज वाला, ये इतनी चीजें ना भी आए, मैं तो मैकेनिज्म इस लेकर आ रहा हूँ आपको याद रहे, ये इतनी चीजें ना भी आए, इस CO को हटाना, यहाँ पे लिखना CO को हटाना, इसकी दोनों साइड ऐसे खाली करना, और यहाँ क्या जोड़ देना 2H जोड़ देना, क्योंकि मैकेनिज्म से भी हम कहाँ गए हैं, वही गए हैं, मैकेनिज्म से भी कहाँ गए हम, वही गए हैं। यस चलो, मैकेनिज्म ने भी आपको कहाँ पहुंचाया, उसी रास्ते पे पहुंचाया, मैकेनिज्म ने भी कहाँ पहुंचाया, उसी रास्ते पे। मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए होती है। अब देखो कुछ स्पेशल फीचर, सम स्पेशल फीचर लिखो, ओके चलो। ऐसा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, कैसा दे रखा है, पेपर में जितना करवा रहे हैं उसी से होगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगा, बस आपसे अभी भी कह दिया, आपसे क्या कह दिया, अभी भी कह दिया। कुछ स्पेशल फीचर है इसके, स्पेशल फीचर, कुछ स्पेशल फीचर है इसके, ओके ऐसा कुछ दे रखा है, कैसा दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा 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 दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, ऐसा दे रखा है। अब क्या है आपका, यहाँ ZnHgHCl दे रखा है, ZnHg अमलगम जिंक का, जिंक को मरकरी में डुबो के रखते हैं ZnHg, और क्या दे रखा है कॉन्सनट्रेट HCl का सॉल्यूशन। तो आपको सीधा क्या करना है, इसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन के इसको क्या कर रखा है, प्रोटेक्टिंग बना रखा है, क्या बना रखा है, प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग PROTECT, प्रोटेक्टिंग ऑफ इस रिंग के, प्रोटेक्टिंग कर रखा है आपने इस वाले रिंग के कार्बोनिल, प्रोटेक्टिंग ऑफ रिंग कार्बोनिल, रिंग का कार्बोनिल किससे कर रखा है, इस वाले ग्रुप से 1,2 डाइहाइड्रोक्सी ईथेन, इससे। तो जैसे आप ZnHCl की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2H आ जाएंगे, इसकी जगह क्या आ जाएंगे 2H, ये CH3 यहाँ, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे अगेन इसकी रिएक्शन कराओगे, S3O पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोक्सी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, आपको यहाँ पे 2H मिलेगा। ओके याद रखना, यहाँ पे अब पहले ये ऐसे भी हो सकता है, आपको मैं जो दे रहा हूँ एग्जामिनर का भरोसा नहीं है ना, नहीं नहीं ये प्रोटेक्टिंग करके ही देगा आपको, या तो देगा इसका प्रोटेक्शन करो, आगे समझ लो, अब आगे लिखना है, ओके चलो। तो ZnHgHCl लोगे तो ये दोनों का प्रोटेक्शन करेगा भाई, जो आपने प्रोटेक्ट कर रहा है उसको भी हटाएगा, इसको भी हटाएगा, एक स्पेशल फीचर है इसका, लिखो इसको भी डी प्रोटेक्ट करेगा, डी प्रोटेक्ट कार्बोनिल एज वेल एज, लिखो अमलगम, अमलगम डी प्रोटेक्ट कार्बोनिल एज वेल एज अमलगम डी प्रोटेक्ट। अब ये मत सोचना है ज्यादा क्लासेस हो, डी प्रोटेक्ट कार्बोनिल एज वेल एज, कार्बोनिल एज वेल एज, कार्बोनिल एज वेल एज रिंग कार्बोनिल, एज वेल एज रिंग कार्बोनिल, दोनों का डी प्रोटेक्शन करेगा। ओके अमलगम में CO हटाना है, H लगाना है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी में दे रहा हूं मैं, ठीक है ऐसा देखो, ऐसा दे रखा है, सपोज लिखो एक जगह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड SATURATED, इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, in case of alpha beta unsaturated carbonyl compound, in case of alpha beta unsaturated carbonyl compound case क्या है, आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देंगे, क्या दे रखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये है अल्फा बीटा,
ये से नो फंक्शनल ग्रुप के बगल अल्फा और बीटा, ये से नो अल्फा और बीटा, फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा या अल्फा बीटा। जब ऐसा हो रेजोनेंस में कोई अगल बगल, यहाँ पे यही तो है सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एच, अब ये डबल बॉन्ड आ गया इस ऑप्शन पे नेगेटिव और ये H, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ही आप इस पे रिएक्शन करोगे, जैसे ही क्या करोगे आप इस पे रिएक्शन करोगे, तो ये क्या करेगा? केवल कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, इस वाले पे कोई फर्क नहीं डालेगा। जैसे आप इस पे ZnHCl की रिएक्शन कराओगे अमलगम और HCl की वजह से, तो कौन सी रिएक्शन है? टिलिमेंशन। कौन सी रिडक्शन है? टिलिमेंशन रिडक्शन। कौन सी है? टिलिमेंशन रिडक्शन। कौन सी है? टिलिमेंशन रिडक्शन। तो ये क्या देगा आपको? डबल बॉन्ड C पे H H या CH और यहाँ क्या C पे H और H, और ये मतलब CO को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? CH3 में। किस में कन्वर्ट कर दिया? CH3 में। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट आगे आ जाओ। एक अच्छा सा टॉपिक है, एक अच्छा क्वेश्चन। अगर आपने किया तो बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं भी किया तो बहुत बढ़िया, बट मुझे तो करवाना है, मुझे क्या करवाना है। अब देखते हैं, मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलो देखते हैं, चलो आ जाओ। एक ऐसा क्वेश्चन है, एक नए पेज से उसकी शुरुआत करते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आपको आंसर याद रखने हैं। आंसर याद क्या रखना, आप करोगे। आंसर याद करने मत जाना। ये दिख रहा है कि एआई के नीचे तो नहीं छुप रहा? चलो एआई के नीचे ये ऐसा क्वेश्चन है, और इस पे किसकी रिएक्शन दे रखी है? यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे लगे हुए, कोई बात नहीं। यहाँ ZN जिंक लिमिटेड में दे रखा है, ZnHCl जिंक जो है लिमिटेड में है। जिंक क्या है? लिमिटेड में यूज कर रखा है, लिमिटेड लिखा हुआ या कंट्रोल लिखा हुआ, ऐसा भी लिखा हुआ, तो दोनों एक ही चीज है, लिमिटेड या कंट्रोल लिखा हुआ। यहाँ पे क्या है? जिंक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? HCl सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे जरा कॉन्संट्रेट HCl। पहले स्टेप में क्या कर दो, ऑक्सीजन के लोन पेयर के सामने HCl लिया, इनके सामने HCl लोन पेयर से प्रोटॉन अब स्टैक करो, Cl को बाहर करो, HCl में लोन पेयर से प्रोटॉन अब स्टैक करो, Cl को बाहर भेज दो। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा आपका? ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो O पे H, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो H और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और यहाँ ये दो ऐसे। अब देखेंगे जिंक है, तो जिंक एक इलेक्ट्रॉन जिंक का इसको दे दो फ्री रेडिकली, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिंक का किसके दे दो? इसको फ्री रेडिकली। तो ये ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? आप मुझे बताओ। ये वाला ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? ये ऐसे जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये आगे जाएगा नहीं जाएगा? इसके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इतना ध्यान रखिए, जिंक के आपने दो फ्री इलेक्ट्रॉन लाए, इस पे और इस पे, और यहाँ इस बॉन्ड को तो पूरा ही तोड़ा, तो उस पे दूसरा लोन गिरा, इसको तो पूरा ही आगे ले गए, इसको तो पूरा ही आगे ले गए, ये दो इलेक्ट्रॉन को इसके इसके, ये दो इलेक्ट्रॉन को इसको क्या ले गए? पूरे आगे, और इसके भी दो इलेक्ट्रॉन को क्या ले गए? पूरा आगे, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन को क्या ले गए? पूरा आगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, रेडिकल रेडिकल क्या करेंगे? रेडिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या बनेगा? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये और ये क्या आपस में मिलेंगे, ये और ये क्या होगा? आपस में मिलेगा, ये इससे मिलेगा, और यहाँ पे क्या है? OH है, और यहाँ पे भी क्या है? OH है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसके दो ऐसा है। अब आपके पास HCl तो इतना नहीं पता ना आपको कितना दे रखा उस बोतल में, HCl की अमाउंट आपको नहीं पता, HCl चाहे जितना भी हो आपको कुछ नहीं पता। ओके, तो आप क्या करो, अब उसे कहते हैं एक अमाउंट में HCl लिया आपने, आपको ये समझना है, ये क्वेश्चन आएगा, इतनी चीजें, इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा याद है। एक मोल सपोज HCl का लिया आपने, तो क्या करेगा? ये वाला इससे प्रोटॉन स्टैक करेगा, Cl को बाहर, इसको आपको कुल मिला के गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सीजन पे H और दूसरा H आके इसको पॉजिटिव आ जाएगा, 1 2 3 और 3 और 2 5, तो ये पॉजिटिव आ गया, और इसका OH ये ऐसा रहा, और यहाँ पे ये और ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, Gl गुड लिविंग ग्रुप। अब क्या करो, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कराओ, इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, और इस वाले से H2O को बाहर भेज दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। यहाँ पे देखेंगे ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा,
वो Cl माइनस यहाँ से H को ले लेगा, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ ऐसा था, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आके उन्होंने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पे ये ऐसा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ओके चलो बताओ भाई। ओके ए यहाँ पे ऑप्शन है वो CS2, ठीक है आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे H2 है, जैसे आप इसको H पॉजिटिव दोगे, दो अमाउंट में H पॉजिटिव इस पे डाल दो, तो इसको CS3 भी तो बना सकते हो, इसको CS3 भी तो बना सकते हो सीधा, और यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड, और ये दो H। चलो बताओ, मैं चलो आगे बता दो आप, चलो ओके बताओ चलो। और ये तो ठीक है, अगर इसने ऐसा दे दिया ठीक है, आपको ऐसे यहाँ पे जिंक लिमिटेड दे दिया तो आपका प्रोडक्ट ये बना, जब उसने जिंक लिमिटेड दिया आपका प्रोडक्ट ये बना। अब वो अगर जिंक को एक्सेस बोले तो एक क्वेश्चन ऐसा भी तो जिंक को एक्सेस बोल दे, जो यही आपका क्वेश्चन है, ये इसमें जो क्या था, सॉरी जिसमें ये ऐसा था C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये और यहाँ पे देना जिंक एक्सेस में, जिंक किस में एक्सेस में, जिंक अगर उसने एक्सेस में बोला, जिंक अगर उसने एक्सेस में बोला तो सीधा क्या करना है, जिंक एक्सेस में बोला और HCl, तो दोनों टर्मिनल्स को किस में कन्वर्ट कर दो, सीधा आंसर ये मानना, मैं मैकेनिज्म बाद में करवाता हूँ। आप इन दोनों ओ को हटाना और इनकी कॉन्संट्रेट HCl, इनकी जगह HH लिखना सीधा। अगर एक्सेस लिखा जिंक के साथ तो आपका आंसर दोनों ओ को हटा के क्या आ जाएगा, मैं सामने कर रहा हूँ उसको, दोनों ओ को हटा के क्या आ जाएगा, HH आ जाएगा, क्या आ जाएगा HH आ जाएगा। बताओ चलो मैं आगे, चलो लिख लो, अगर रिएक्शन देखनी है तो देख लो, कौन सी बड़ी चीज है, रिएक्शन देख लो, क्या करो, इस पे अटैक कराओ, किसका, पहले जिंक पर, जिंक अटैक करेगा, पहले दोनों H को क्या कर दो, दोनों HCl में से ये लोन पेयर से क्या कर दो, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करा दो, Cl को बाहर, HCl है, दोनों लोन पेयर से प्रोटॉन ले लो, Cl बाहर, तो पहला तो आपका ये बना, ये बना पहला O पे H, इस पे पॉजिटिव, ये, और यहाँ क्या है ये, और ये। अब जिंक का अटैक करा दो दोनों जगह एक्सेस में, तो यहाँ पे फ्री रेडिकली अटैक करेगा और इस पे भी फ्री रेडिकली अटैक करेगा, तो दोनों पे क्या बनेगा, यहाँ भी रेडिकल बनेगा और यहाँ भी रेडिकल, यहाँ ये और ये, इस पे एक H है ऑलरेडी, एक H है ऑलरेडी, H याद आ गया, यहाँ पे ये ऐसा, ओके, और यहाँ पे क्या है O के साथ H और इस पे एक H, O के साथ H और इस पे एक H। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अगेन ZnHgHcl एक्सेस दे रखा है, ZnHgHcl अमलगम, तो इसको डिप प्रोटेक्ट करेगा, जिंक इस पूरे सिस्टम को क्या करेगा, डिप प्रोटेक्ट करेगा, जिंक क्या करेगा, इस पूरे सिस्टम को डिप प्रोटेक्ट करेगा, और आपको ये मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी, और ये दो CS3, ये दो CS3, इस पे CS3, इस पे CS3, इस पे CS3 और इस पे CS3। चलो भाई मैं चलूं आगे, आप बता दो, मैं चलो आगे, यस चलो, चलो आगे, चलो चलो लिखो, क्लेमेंसन रिडक्शन कैन बी यूज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ अल्फा, लिखो अल्फा सबस्टिट्यूटेड कीटोन, लिखो क्लेमेंसन रिडक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर, ये मुझे कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर, can also be used for alpha substituted ketone, alpha substituted ketone. Clemenson reduction can also be used for alpha substituted, for elimination of can also be used for elimination of, elimination of, अभी देखते हैं कैसे एलिमिनेट को हटाना, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा सबस्टिट्यूटेड, आप हो यार कुछ तो कमेंट करो, अल्फा सबस्टिट्यूटेड क्या
अल्फा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूटेड। जैसे ऐसे दे रखा है सी पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या दे रखा है एक्स, एक ऐसा आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, क्या दे रखा है सी डबल बॉन्ड ओवर एक्स। अब आपको बोला ये एक्स की वैल्यू जो क्या है Cl है OH और x को एक गुड x इक्वल टू x को गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, तो ये क्या क्या हो सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या क्या हो सकते हैं OH हो सकता है, Cl हो सकता है, Cl माइनस OAC हो सकता है, क्या हो सकता है OAC, ये हो सकते हैं। अब आपको जैसे ही जिंक पड़ा हुआ मिला, क्या पड़ा हुआ ना जिंक, जिंक इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से ऐसे, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से क्या होगा ये Cl माइनस बाहर, ये x माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस x बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा O Z है, O Z है, इस पर पॉजिटिव। जैसे आप HCl से रिएक्शन कराओगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ H आ जाएगा, ये ZnCl बाहर निकल जाएगा, ZnCl क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा इस पे OH, इस पे क्या मिलेगा आपको OH। अब क्या कर दो इसका अगेन हाइड्रो, इसका वो कर दो टॉटोमराइजेशन, ये क्या शो करता है कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, ये क्या शो करता है कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। ये कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन क्या कहते हैं इन और ऑल, ये इन है और ये क्या है ओल ग्रुप, ये OH क्या है, ये क्या है ओल ग्रुप, यस नो, एक का डबल बॉन्ड उसी पे जब OH ऐसा कुछ लगा हुआ है, आपको ये पहचानना सिखा रहा है बार बार, तो ये क्या शो करता है कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, ये क्या शो करता है कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, आपको कीटोन मिल जाएगा, और यहाँ पे ये अगेन दो H एज इट इज। चलो आगे नेक्स्ट, चलो मैं आगे बताऊं, चलो चलो एक और क्वेश्चन है इसका, एप्लीकेशन लिखो, लिखो क्लेमेंशियन रिडक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर लॉन्ग चेन कार्बोनिल एल्काइल ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग, लिखो क्लेमेंशियन रिडक्शन इज आल्सो, इसका एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन बताओ, एप्लीकेशन क्या होगा, चलो लिखो एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे आपको कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है एल्काइल लॉन्ग चेन है, लिखो आप लिखो, पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बेसिस पर करते हैं, आप लिखो पहले क्लेमेंशियन रिडक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर, पहले लिख दो क्लेमेंशियन रिडक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्लेमेंशियन रिडक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर, क्लेमेंशियन रिडक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर, is generally used for, is generally used for long chain, for long chain, for long chain, is generally used for long chain alkyl side, alkyl grouping long chain, alkyl grouping, alkyl grouping aromatic ring, alkyl group in aromatic ring, alkyl group in aromatic ring, किसमें alkyl group in aromatic ring, long side chain is generally used for long side chain, long chain alkyl, long chain alkyl group in aromatic ring, through which cyclization process, through which cyclization process, through which cyclization process, through which समझा रहा हूँ आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा ग्रामर देखो, through which cyclization process, cyclization process, through which cyclization process final product is obtained, cyclization process final product is obtained, final product is obtained, final product is obtained, हमें क्या मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज obtained। आगे आ जाओ, चलो पहला देखते हैं, चलो 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 साइक्लाइजेशन क्यों करोगे, ये रहने दो, साइक्लाइजेशन की जरूरत तो तब पड़ेगी जब बाद में लिखो, मैंने बात कर लिखा है, ठीक है। ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन बुक आपके पास, क्वेश्चन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है, उसकी कोई बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन क्या मिलता है आपके एग्जाम में मिलता है, उसकी कोई बड़ी चीज नहीं। एल्काइल साइड चेन दे रखी है CH2, और यहाँ पे क्या है CH2 का होल ग्रुप, और यहाँ पे क्या है C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है Cl।
और यहाँ एरो के ऊपर दे रखा है AlCl3। क्या दे रखा है? AlCl3। सबको पता है, सबको पता है इससे एसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसाइलियम आयन में। सबको पता है ना? ये लोन पेयर क्या करेगा? पहले AlCl की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। किस में अटैक करेगा? AlCl की वैकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ पे क्या होगा? इधर ध्यान दो, जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो मैं इसको उतार रहा हूँ यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ग्रुप अपनी जमा रहेगा एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा? CH2, यहाँ पे CH2 का होल 4, यहाँ पे क्या? C पे डबल बॉन्ड हो, C पे डबल बॉन्ड हो, C पे डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे ये Cl अटैक करेगा Al, और यहाँ पे क्या है? एक Cl, दो Cl, तीसरा Cl। इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। ये जैसे ऐसे अटैक करेगा, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से क्या? Cl माइनस बाहर निकलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? ये ग्रुप। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चले, यहीं पे नीचे पे लिखते हैं फिर आगे आते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा? ये ग्रुप अपनी जगह बेंजीन की रिंग, यहाँ पे CH2। नेक्स्ट पे क्या है? यहाँ पे प्लस मत लिखना, ये CH2 का होल 4 है। ये क्या है? CH2 था, यहाँ पे क्या था? CH2 का होल 4। यहाँ पे क्या है? CH2 का होल 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? C पे डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ जाएगा? C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये C ट्रिपल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O, इसमें पॉजिटिव, इस पे क्या? पॉजिटिव। अब ध्यान रखिए जरा, अब ध्यान रखिए, अब ध्यान रखिए। इसने एक स्टेप शॉर्ट मार दिया भाई। इसने क्या कर दिया? एक, अच्छा सॉरी सॉरी, इसकी रिएक्शन कर रखी है यार, इससे इसकी रिएक्शन कर रखी है, इससे इसे थोड़ा सही करो। CH3 इसकी रिएक्शन इससे कर रखी है। अभी पहले स्टेप ऐसा था यहाँ पे CH3। चलो पूरा होता है यार, सुबह से क्लास ले रहा हूँ, ये मत सोचना कि बंदा क्या करवा रहा है। सुबह से क्लास ले रहा, थोड़ा माइंड हमारा भी हैंग होगा। अब ऐसा हो रहा ना, मुझे आप क्लास में नहीं हो तो फिर मेरे पढ़ाने का मन नहीं करता। मैंने पहले भी आपको ये चीजें बोली है, आप क्लास में नहीं रहोगे तो आपके सर का मन नहीं करेगा। तो ये आपको ऐसा मिलेगा CH3 CH2 का होल 4। अब ये क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल की जैसा। क्या मिला? ये इलेक्ट्रोफाइल की जैसा। अब इसके सामने क्या ले आओ? बेंजीन। क्या ले आओ? बेंजीन। ध्यान रखो, ध्यान रखो, इसके सामने बेंजीन ले आओ तो इस दो बॉन्ड के अटैक इस वाले से इस पे करा दो। यहाँ पे क्या होगा? C पे डबल बॉन्ड, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा क्या? चलो आपको मिलेगा क्या? यही तो मिलेगा। क्या मिलेगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? चलो नीचे से कराओ ऊपर। चलो मैंने इस वाले टर्मिनल से, आप ऊपर ही मानो, इस वाले टर्मिनल से अटैक कराए, इस वाले से। तो यहाँ पे क्या आएगा? C पे डबल बॉन्ड। जैसे ये अटैक करेगा दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का लोन पेयर, दो लोन पेयर एज इट इज। और यहाँ क्या है? CH2 का होल 4, और यहाँ क्या है? CH3। अब आपको एरो के ऊपर देखा ZnHgHcl, ZnHg, और क्या? कॉन्सेंट्रेट HCl। कॉन्सेंट्रेट नहीं भी लिखा तो सीधा समझना ये क्या है? किलिमेंशन रिडक्शन। क्या है? किलिमेंशन। और किलिमेंशन रिडक्शन क्या कहता है? ऑक्सीजन को हटाओ, कीटो को हटाओ, C डबल बॉन्ड O को हटाओ, को हटाओ, और क्या लगाओ? CH2 लगाओ। क्या लगाओ? CH2 लगाओ। तो उससे पहले यहाँ पे अभी कार्बोकैटायन बना, तो जो आपका Cl माइनस बाहर निकला वो क्या करेगा? इसको यहाँ और इसकी एरोमेटिसिटी को रिटेन कर देगा। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे बेंजीन की रिंग एज इट इज मिल जाएगी, बेंजीन की रिंग एज इट इज। और यहाँ पे क्या? C पे डबल बॉन्ड हो, CH2 का होल 4, और यहाँ क्या? CH3। ZnHgHcl आपने यूज किया हो तो ये इस CO को हटाएगा, यहाँ पे क्या कर देगा? उसे CH2 में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? CH2 में। और यहाँ क्या? CH2 का होल 4, और यहाँ क्या? CH3। यहाँ क्या? CH3। चलो चलो मैं आगे, चलो भाई आ जाओ आगे, नेक्स्ट बताओ। चलो आप लोग इतना कर लेना, ठीक है? तब मिलता हूँ आपको सेकंड हाफ में। नीतीश पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे यार, कितने आ रहे हैं? अभी कम लाइव वो सब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, ठीक है।